बजट में कुछ बढ़िया ऑफिस के परफ्यूम्स इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम कुछ अफोर्डेबल अच्छे ऑफिस के परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे जिनका इस्तेमाल आप गर्मी के मौसम में कर सकते हैं। अब देखिए, कभी भी जब दफ्तर के परफ्यूम्स के बारे में बात होती है तो कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात कि हम कोई बहुत पोलराइजिंग ऑफेंसिव खुशबू को ना कैरी करें, क्योंकि हम एक कम्युनल एनवायरनमेंट में काम करते हैं। तो ऐसा है कि अपने कोलीग्स के बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए। अगर कोई ऐसा है जो सेंसिटिव है, जिनको खुशबू से इरिटेशन होती है, तकलीफ होती है, तो ऐसे परफ्यूम्स का हम ना इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह भी है कि बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं जहाँ पे परफ्यूम लगाना अनिवार्य होता है, मतलब पॉलिसी अलाउ नहीं करती है। तो कुछ ऐसे भी परफ्यूम्स हैं लिस्ट में जिनका आप अगर इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा नहीं, तो आपके साथ खुशबू लिपट के रहेगी, किसी को इरिटेट नहीं करेगी और साफ कपड़े वाली खुशबू इनऑफेंसिव से आप महक को कैरी कर सकते हैं। वैसे जो भी परफ्यूम्स अवेलेबल होंगे हमारे स्टोर में, मैं उनके लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो डी कैन या पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। वैसे अगर कोई परफ्यूम मुझसे छूट जाए तो आप मुझे बेशक कमेंट में बताइएगा आपका सबसे पसंदीदा बजट में कौन सा ऐसा ऑफिस का परफ्यूम है जिसको आप आजकल गर्मी के मौसम में इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 10 पे है फ्रैंक ओलिविये की तरफ से ब्लू टच। इसका ऑलिटॉल कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको 2 से 2,500 रुपए के प्राइस रेंज मिल जानी चाहिए। वैसे इसके डीकेंस हमारे स्टोर पे अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो टेस्ट करके देख सकते हैं। इसकी एक मरीन एक्वाटिक फ्रेश मस्की खुशबू है। वैसे ये क्लोन है, ये जो जॉर्जियो अरमानी का एक्वा दी जो आता है, इसका अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसमें थोड़े और स्पाइसी एलिमेंट लगते हैं, बढ़िया है, मैस्कुलिन खुशबू है, डेली इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, दफ्तर के लिए खास करके। इससे परफॉर्मेंस मुझे एवरेज मिलती है लगभग 5-5.5 घंटे तक। स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंकर करती है और शुरुआत के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। ये ऐसा है कि अगर ज़्यादा गर्मी है तो और अच्छे से ये प्रोजेक्ट करता है। बढ़िया खुशबू है, तो कपड़ों पे अगर 2-3 स्प्रे कर लेंगे और स्किन पे भी, तो लगभग आपके शिफ्ट तक ये पूरा लोगों को महसूस होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन नहीं है, तो किसी को ऑफेंड भी नहीं करता है। वैसे इसी प्राइस रेंज में अगर आप चाहें थोड़े और कम दाम में, तो अरमाफ का ये जो ब्लू ओम आता है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ये थोड़ा और फ्रेश लगता है, थोड़ा और सिट्रसी मुझे लगता है। अगर इसकी बात करूं तो ये थोड़ा थिक है, थोड़ी भारी सी खुशबू लगती है। इन्होंने एक्वा दी जो के मरीन डीएनए को अच्छे से रेप्लिकेट किया है। मूड अपलिफ्ट कराने वाली महक है। जब भी मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, मुझे महसूस होता है कि सराउंडिंग में लोगों को इसकी खुशबू पसंद ही आती है और कभी कभी तारीफ़ें भी मिल जाती है। और मुझे लगता है कि दफ्तर में अगर इंडोर्स में एसी इन्वायरमेंट में इसका इस्तेमाल करेंगे तो एक अच्छा सा बबल आप कैरी करेंगे। तो अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे बताएं आपको कैसा लगता है। ये है फ्रैंक ओलिविये की तरफ से ब्लू टच। नंबर 9 पे है सैपल की तरफ से डिस्क्लोजर। इसका ऑलिटॉल कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1200-1300 रुपए के प्राइस रेंज में मिल सकती है। वैसे आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ये जो अरमाफ का हंटर आता है, ये भी अच्छा ऑप्शन है। ये इससे बेटर परफॉर्म करता है। मैं इसको इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़े अफोर्डेबल साइड पे है। ये लगभग 2,000 रुपए के प्राइस रेंज में आपको मिल सकता है। ये वैसे दोनों ही क्लोन है लैकॉस्ट के जो वाइट परफ्यूम आता है उनके। एक फ्रेश फ्लोरल मस्की और थोड़ी सी वुडी खुशबू इसकी लगती है और इसमें थोड़ा सा एक्वाटिक एलिमेंट भी मुझे महसूस होता है। इसमें मस्की जो नोट है बहुत क्लीन है, साफ कपड़े वाली महक लगती है और टॉप में इसमें वाइट फ्लोरल्स का इस्तेमाल है। इसमें गुलाब वाली महक नहीं है, इसमें बहुत ही मस्की एक मेलो सी खुशबू लगती है। और जिस तरीके से एक्वाटिक नोट है, देखिए सिट्रसी फ्रेशनेस नहीं है, फ्रेश, जैसे हम कभी अगर कोई बॉडी लोशन लगा रहे हैं तो उसमें कैसी फ्रेशनेस होती है, वैसी है। और फ्लोरल है। मुझे लगता है यूनिसेक्स एक बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है और इनऑफेंसिव है, ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है। ये है कि इसको पसंद करने के लिए आपको यूनिसेक्स, मतलब कोई मेल या फीमेल कोई भी अगर इसको कैरी कर सकता है, ऐसी इसकी महक है। परफॉर्मेंस इससे तो मुझे थोड़ी हल्की ही मिलती है, लगभग 4-4.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। लेकिन ये है
इंडोर्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर इसके 5-6 स्प्रे आप करें, लगभग 2-3 कपड़ों पे कर लें, 2-3 स्किन पे कर लें, तो शुरुआत के लगभग 1 घंटे तक तो देखिए लोगों को पता चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑफेंड करे, बहुत हार्श इसकी ओपनिंग नहीं है और ना ही प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रांग है। मेलो सी खुशबू लगती है और 1 घंटे बाद लगभग पूरे शिफ्ट भर आप इसके खुशबू को कैरी करेंगे। मुझे लगता है अच्छा ऑप्शन बन सकता है। वैसे दोनों ही हमारे स्टोर में अवेलेबल है, चाहे तो डी कैन या पूरी बॉटल भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है सैपल की तरफ से डिस्क्लोजर। नंबर 8 पे है अरमाफ की तरफ से लेगेसी। इसका ऑ द पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक वुडी एरोमेटिक लैवेंडर बेस्ड खुशबू लगती है। फूजियर महक है इसकी, बड़ी क्लासी है इसकी खुशबू। वैसे ये क्लोन है शनल के इगोइस्ट का और मैं कहूँगा बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसमें ओपनिंग सिट्रसी होती है, उसके साथ लैवेंडर की महक आती है और जैसे हमने फूजियर बोला तो बार्बर शॉप वाली महक है, लेकिन हार्ड कोर बार्बर शॉप नहीं, सिट्रसी फ्रेश एलिमेंट के साथ है। लैवेंडर का और थोड़े फ्लोरल नोट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल है, रोजमेरी का भी इसमें इस्तेमाल है। एक ऐसा लगता है कि थोड़ी ओल्ड स्कूल पुरानी सी महक है, लेकिन जेंटलमैन क्लासिक खुशबू लगती है और परफॉर्मेंस इससे मुझे सही मिलती है। लगभग 6 से 6.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मेरे वैसे ये बॉटल पुरानी है, ये मैच्योर भी हुई है, मैसरेट इसको मैंने किया था तो परफॉर्मेंस और बेहतर हुई है। आपने अगर इसके नए बैच को इस्तेमाल किया है या अभी टेस्ट करेंगे नए बैच को, तो मुझे कमेंट बताइएगा आपको कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। मुझे लगता है डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है और जेंटलमैन खुशबू है, ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है। बस ये है कि थोड़ी सी ओल्ड स्कूल है, लेकिन खुशबू मुझे लगता है कभी पुरानी नहीं होती है, पसंद पे डिपेंड करता है। इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। थोड़ी यंग है तो इसको पहले टेस्ट करें तभी इसको कंसिडर करेगा, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से और इसकी महक के हिसाब से मुझे लगता है दफ्तर के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये बन सकता है, खास करके गर्मी के लिए अगर कुछ चाहिए, क्योंकि शुरुआत में बहुत ही मूड अपलिफ्ट करने वाली इसकी महक लगती है। तो ये है अरमाफ की तरफ से लेगेसी। नंबर 7 पे है हेवन दुफ्त की तरफ से ब्रिम। इसका ऑ द पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 50 ml की बॉटल आपको 750 रुपये की, या तो आप चाहें तो 1500 रुपये के प्राइस रेंज में इसकी 100 ml को आप कंसिडर कर सकते हैं। इसकी एक फ्रेश मस्की और सोपी खुशबू लगती है मुझे। टॉयलेट्री इसका वैसे मैंने पूरा रिव्यू बनाया है तो आप देख सकते हैं। बहुत ही इनऑफेंसिव सी इसकी महक है। इसमें थोड़े फ्लोरल नोट का इस्तेमाल है, वनीला का भी इस्तेमाल लगता है, हल्की सी वार्मथ भी इसमें महसूस होती है और पाउडरी हो जाता है मुश्किल से ये 15-20 मिनट बाद। अच्छी है महक, ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है, तारीफें भी इससे मिल सकती हैं, लेकिन ये कहूँगा कि जेनेरिक सी खुशबू है। इसमें अच्छे तरीके से एल्डिहाइड जैसे नोट को फ्लोरल नोट के साथ, मस्की नोट के साथ ब्लेंड किया गया है। उसकी वजह से थोड़ा डिटर्जेंट वाली सोपी एलिमेंट भी इसमें है, जो कि मुझे लगाना अच्छा लगता है। परफॉर्मेंस एवरेज मिलती है, लगभग 4-5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है अगर आप किसी हॉस्पिटैलिटी में हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिंग फील्ड में हैं, तो इसको लगा सकते हैं, क्योंकि अच्छी सी महक है, किसी को ऑफेंड नहीं करती है इसकी खुशबू और प्राइस रेंज में है। आप चाहें तो इसका ऐसा 50 ml कंसिडर कर सकते हैं। टेस्ट करें, अगर आपने इसको लगाया है, इस्तेमाल किया है, तो मुझे बताएं आपको कैसा लगता है। मुझे लगता है गर्म मौसम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये है हेवन दुफ्त की तरफ से ब्रिम। नंबर 6 पे मैं 2 परफ्यूम्स को मेंशन करना चाहता हूँ। पहला है नसीम परफ्यूम्स की तरफ से मस्क साफ़ी। इसका ऑ द पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। वैसे ये अल्कोहल फ्री वाटर बेस्ड परफ्यूम है। इसकी बहुत ही क्लीन साफ सी महक है। इसमें मस्की नोट का इस्तेमाल है, टॉप में थोड़ा फ्लोरल लगता है, बेस में सैंडलवुड एम्बरी नोट का भी इस्तेमाल है और बहुत ही क्लीन खुशबू है, मैस्कुलिन सी महक है। मुझे लगता है डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये ज़्यादातर वहाँ के लिए अच्छा है, वैसे दफ्तर के लिए, ऑफिस के लिए, जहाँ पे आपको कुछ ऐसा चाहिए जो बहुत सटल हो, जो आपसे लिपट करके खुशबू रहे, लेकिन जब भी आप मूव करें तो लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी क्लीन खुशबू महसूस हो, इन योर फेस कुछ ना हो, बहुत ऑफेंसिव पोलराइजिंग इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही क्रीमी सी खुशबू मुझे लगती है। फ्रेशनेस है, थोड़ा सा सिट्रसी एलिमेंट, ऐसा लगता है कि फ्लोरल एलिमेंट है शुरुआत में, लेकिन उसके बाद ये मस्की हो जाता है, साफ खुशबू है। परफॉर्मेंस इससे मुझे हल्की मिलती है, खास करके प्रोजेक्शन की अगर बात करूं, स्किन पे ये लगभग 4-5 घंटे तक मुझे महसूस होता है और कपड़ों पे स्प्रे करता हूं तो लगभग 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1 घंटे तक ऐसा लगता है कि लोगों को पता चलेगा, लेकिन ये है कि आप एक बबल कैरी करते हैं, अगर मूव करेंगे तो लोगों को खुशबू पता चलती है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल है वो ऐसा है कि
सस्ते नहीं लगते हैं, अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है। मुझे लगता है अगर आप सिंपल लेकिन एक प्लीजिंग सी महक वाला कुछ चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। हमारे स्टोर में कुछ दिनों में ये अवेलेबल हो जाएगा, तो आप चाहें तो इसका डीकेंट भी टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो परफ्यूम है ये है द बॉडी शॉप की तरफ से वाइट मस्क। इसका ऑडिट ऑलिट कॉन्सेंट्रेशन है और ये लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। जो भी बातें इस पे लागू होती हैं इस पे भी बैठ सकती हैं, क्योंकि ये भी एक क्लीन मस्की खुशबू वाला परफ्यूम है। मैस्कुलिन सी महक बहुत अच्छी लगती है। और ये है कि अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट ना करे कोई खुशबू तो ये अच्छा है। ये आपसे लिपट करके इसकी भी महक रहती है। परफॉर्मेंस हल्की है लेकिन कपड़ों पे थोड़े लंबे समय तक टिकती है। ये लगभग मैं कहूँगा 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है कपड़ों पे, और ये 3-4 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है, और शुरुआत के लगभग 1 घंटे तक ये भी प्रोजेक्ट करता है। लेकिन ये दोनों ही बहुत प्लीजिंग खुशबू है। अगर आपको मैस्कुलिन क्लीन जिसमें ट्रांसपेरेंट मस्क का इस्तेमाल हो, एनिमलिक बिल्कुल ना हो, और उसके साथ हल्का सा फ्रेश फ्लोरल टच के साथ कुछ चाहिए तो ये दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। अगर आपने इनमें से किसी को भी इस्तेमाल किया है तो मुझे बताइएगा। तो ये है नसीम की तरफ से मस्क साफ़ी और द बॉडी शॉप की तरफ से वाइट मस्क। नंबर 5 पे है लताफ़ा की तरफ से रेव नाउ इंटेंस। इसका ऑधे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1600-1700 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक ओजोनिक फ्रेश एम्बरी थोड़ी वुडी मस्की खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से वाटरमेलन के नोट का इस्तेमाल है, क्यूकम्बर के नोट का इस्तेमाल है, लेकिन मुझे जो सबसे प्रोमिनेंट खुशबू इसमें महसूस होती है वो एम्बरी नोट है। हल्का सा हेयर जेल वाली भी महक महसूस होती है। बहुत प्लीजिंग सी इसकी खुशबू है। इसका वैसे मैंने पूरा रिव्यू बनाया है तो आप देख सकते हैं। इससे परफॉर्मेंस मुझे एवरेज मिलती है। लगभग 4 से 5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर कपड़ों पे स्प्रे कर लेंगे तो खुशबू आपसे लिपट कर रहती है। इसमें जिस तरीके से वाटरमेलन का इस्तेमाल है, हल्का सा सॉल्टी एलिमेंट लगता है, बहुत मरीन नहीं है, बहुत प्लीजिंग सी महक लगती है। और एम्बरी और जो मस्की खुशबू है, मुश्किल से आधे घंटे बाद ये हल्का सा पाउडरी मुझे महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है कि अगर इंडोर्स में एसी एनवायरनमेंट में कुछ चाहते हैं जो ज़्यादातर लोगों को पसंद आए और थोड़े से ब्लू कैटेगरी के साथ हो, क्योंकि इसमें देखिए लैवेंडर का तो इस्तेमाल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से टॉप में हल्का फ्रूटी एलिमेंट है, थोड़ी सी स्वीटनेस भी इसमें लगती है, और बेस में एम्बरी नोट है और वुडी नोट का भी इस्तेमाल है, तो ओवरऑल एक मैस्कुलिन बहुत ही इनऑफेंसिव सी इसकी खुशबू लगती है। ये अगर चाहें तो इसका डीकेंट पहले इस्तेमाल करके देखें, पसंद आए फिर पूरी बॉटल भी आप इसकी कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ वैसे ये है कि ऑल वेदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्की ठंडक में भी जिस तरीके से एम्बरी नोट है वो चल सकता है। तो ये है लताफ़ा रेव नाउ इंटेंस। नंबर 4 पे है अरमाफ की तरफ से वेंटाना मरीन। इसका ऑधे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2 से 2.5 हज़ार रुपये के प्राइस में मिल सकती है। वैसे इसके डीकेंट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो टेस्ट करके देख सकते हैं। इसकी एक काफ़ी फ्रेश सिट्रसी और एरोमेटिक सी खुशबू लगती है। इसमें वुडी नोट का भी इस्तेमाल है, मस्की भी हो जाता है, लेकिन शुरुआत में ऐसा लगता है कि एक्वाटिक थोड़ा नोट है, उसको सिट्रसी नोट के साथ ब्लेंड किया गया है। काफ़ी फ्रेश इसकी महक है, प्लीजिंग सी खुशबू है। मुझे लगता है क्यूबिकल्स के लिए, एसी एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, खास करके अगर आप मूड अपलिफ्ट करने वाला कुछ चाहते हैं। और इसमें ब्लू कैटेगरी वाले परफ्यूम का भी थोड़ा सा तत्व है। मास प्लीजिंग इसकी महक लगती है, ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है, तो तारीफ़ें भी इससे मिल सकती हैं। परफॉर्मेंस इससे मुझे एवरेज मिलती है, लगभग 5-5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। कड़क गर्मी में मुझे लगता है बेहतर परफॉर्म करता है, और ये ऐसा है कि गर्मी के लिए बेटर ऑप्शन है, क्योंकि सिट्रसी ज़्यादा है, फ्रेश इसमें एलिमेंट ज़्यादा लगता है। थोड़ा ग्रीन भी इसमें नोट्स का इस्तेमाल किया गया है, तो एरोमेटिक हल्का सा उस तरफ भी लीन करता है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि अगर फ्रेश सिट्रसी ब्लू कैटेगरी का आपको कुछ चाहिए तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बस ये है कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं है, बहुत ही जेनेरिक सी महक, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पसंद आने वाली इसकी खुशबू है। तो ये है अरमाफ की तरफ से वेंटाना मरीन। नंबर 3 पे है जगुआर की तरफ से क्लासिक ब्लू। इसका ऑडिट ऑलिट कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको 1600-1700 रुपये के प्राइस में मिल सकती है। वैसे इसके डीकेंट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो पहले इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसकी एक फ्रेश वुडी स्पाइसी और पाउडरी खुशबू है। इसमें कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल है, इसमें स्टार अनीस का इस्तेमाल है, उसकी वजह से थोड़ी मुख्तलिफ अलग सी इसकी महक लगती है। जेनेरिक तो है,
इसमें फ्रेश जो नोट का इस्तेमाल है, सिट्रसी नोट को थोड़े वुडी नोट के साथ भी ब्लेंड किया गया है और ये मुश्किल से 15-20 मिनट बाद पाउडरी होने लगता है। एक मैस्कुलिन सी बड़ी प्लीजिंग सी इसकी महक लगती है। मुझे लगता है दफ्तर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। परफॉर्मेंस इससे मुझे एवरेज मिलती है, लगभग 4 से 5 घंटे स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ 8-10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है कि अगर थोड़े स्पाइसेस के साथ आप कुछ चाहते हैं जिसमें सिट्रसी नोट टॉप में हो लेकिन थोड़ा सैंडलवुड वुडी नोट का भी इस्तेमाल हो और एक मैस्कुलिन सी खुशबू हो मर्दाना, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। चाहे तो पहले इसको टेस्ट करें। मुझे लगता है कि अगर इंडोर्स एसी इन्वायरमेंट में इसका इस्तेमाल करेंगे कपड़ों पे तो आपके पूरे शिफ्ट भर काम कर सकता है। चाहे तो एक डीकैन भी रख सकते हैं, तो 3-4 घंटे बाद अगर स्प्रे कर लेंगे तो इसकी जो प्रोजेक्शन है फिर से रिवाइव हो जाएगी। लोगों को पता चलती है शुरुआत के 2-3 घंटे तक इसकी खुशबू, खास करके अगर आप इंडोर्स हैं। तो ये है जगुआर की तरफ से क्लासिक ब्लू। नंबर 2 पे मैं 2 परफ्यूम्स को मेंशन करना चाहता हूँ। पहला है लताफा का रईद लक्स गोल्ड। उसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। मेरे पास फिलहाल उसकी पूरी बॉटल नहीं है लेकिन स्टोर में अवेलेबल है। और जो दूसरा परफ्यूम है वो ये है फ्रेश का 1965 ओरिजिन्स। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। मैं इन दोनों परफ्यूम्स को क्लब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों ही असल में क्लोन हैं। ये जो डॉल्चे एंड गबाना का के परफ्यूम आता है ऑधे तौलेत, इसके क्लोन है। दोनों ही मास प्लीजिंग जेनेरिक अच्छी महक वाले परफ्यूम है। दोनों में जूनिपर बेरी का इस्तेमाल लगता है। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सिट्रसी नोट का टॉप में इस्तेमाल है। के कहते हैं डॉल्चे एंड गबाना कि पमेंटो जैसे नोट का इस्तेमाल है, उसकी वजह से एक स्पाइसी एलिमेंट पेपरिका जैसे नोट का इस्तेमाल लगता है। इनमें भी वो खुशबू आती है, स्पाइसी एलिमेंट है बेस में। ऐसा लगता है कि वुडी नोट का इस्तेमाल है, मस्की। दोनों मुझे लगता है 15 से 20 मिनट बाद पाउडरी होने लगते हैं। परफॉर्मेंस सिमिलर है दोनों से। लगभग 4-5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक दोनों ही प्रोजेक्ट करते हैं। खास करके अगर एसी इन्वायरमेंट में इंडोर्स में आप इस्तेमाल करें तो बेहतर परफॉर्म करते हैं, पता चलते हैं। कपड़ों पे स्प्रे कर लें लगभग 5-6 स्प्रे तो थोड़ा ऑप्टिमम परफॉर्मेंस जो है वो आपको हासिल हो सकती है। और ऐसा है कि इनऑफेंसिव महक है, मॉडर्न सी खुशबू है तो तारीफ़ें भी मिल सकती हैं। ओल्ड स्कूल नहीं लगती। जिस तरीके से नोट्स को ब्लेंड किया गया है, खास करके जूनिपर बेरी, थोड़ा सा ऐसा लगता है लैवेंडर का भी इस्तेमाल है। ब्लू कैटेगरी में जाते हैं लेकिन साफ कपड़े वाली मस्की जो खुशबू है वो अच्छी लगती है। तो आप चाहें तो इसको ये 2000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकता है। और जो रईद गोल्ड है लताफा का वो आपको लगभग 1700-1800 रुपये का उसकी पूरी बॉटल और डीकेंड्स भी अवेलेबल है, तो चाहें तो टेस्ट करके देख सकते हैं। तो ये है फ्रेश की तरफ से 1965 ओरिजिन्स। नंबर 1 पे है नॉटिका वॉयज। इसका ऑधे तौलत कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये की प्राइस रेंज में मिल सकती है। पहले मैं सोच रहा था इसको इस लिस्ट में इंक्लूड करूं कि ना करूं, थोड़ा पुराना परफ्यूम है, लेकिन मुझे लगा कि देखिए पुराना परफ्यूम होने की वजह से उसकी खूबियां नहीं मिट सकती हैं। तो उस हिसाब से ये मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में लोगों को जानना चाहिए। अगर आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया है तो इसको टेस्ट करके देखें, हो सकता है आपको पसंद आए। इसकी एक बहुत ही क्रिस्प, शार्प, फ्रेश, मस्की ग्रीन खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से एप्पल, ग्रीन एप्पल के नोट का इस्तेमाल है। इसमें लोटस ये कहते हैं, थोड़ा वाटरी नोट भी लगता है, थोड़ा ग्रीन एलिमेंट भी है। और बेस में बहुत ही क्लीन ट्रांसपेरेंट मस्क का इस्तेमाल है। साफ कपड़े वाली इसकी खुशबू लगती है लेकिन एक क्लासिक महक है। मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसको मैंने काफ़ी ऑफिस में इस्तेमाल किया है। कपड़ों पे स्प्रे करना मुझे अच्छा लगता है। परफॉर्मेंस इससे देखिए सॉफ्ट मिलती है। लगभग 4-4.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो थोड़ा देर तक टिकती है, 7 से 8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। और शुरुआत के लगभग 1 घंटे तक ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है, उसके बाद आपके करीब आने लगेगी। वैसे हाई हीट में ये बेहतर परफॉर्म करता है लेकिन स्टिल सॉफ्ट खुशबू रहती है। कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो लोगों को इसकी महक पता चलती है। लेकिन ये मैं कहूँगा कि डिज़ाइनर कैटेगरी का ये परफ्यूम लगता है। जिस हिसाब से इसका प्राइस रेंज है, आप चाहें तो इसको पहले टेस्ट करें। मुझे लगता है कि अगर आपको पसंद आएगा तो काफ़ी पसंद आ सकता है, क्योंकि पर्सनली इसको मैंने काफ़ी सालों इस्तेमाल किया है और इससे तारीफ़ें भी मिल जाती हैं। शुरुआत में जिस तरीके से 1 घंटे तक इसकी खुशबू काफ़ी फ्रेश शार्प रहती है, उसके बाद ये मेलो हो जाती है। हल्का सा इसमें मस्की एलिमेंट और थोड़ा सा पाउडरी भी होने लगता है। तो ये है नॉटिका वॉयज। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। देखिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं उन्हीं परफ्यूम्स का मेंशन करता हूँ जो मेरे कलेक्शन में होते हैं। तो अगर कोई परफ्यूम उससे छूट गया हो तो बेशक मुझे कमेंट बताएं आपका सबसे पसंदीदा बजट में कौन सा ऐसा परफ्यूम है जिसको आप दफ्तर में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। और जो भी परफ्यूम्स अवेलेबल होंगे हमारे स्टोर में उनके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। आप चाहें तो डीकैन या पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। वैसे अगर आपने कुछ इस्तेमाल किया है, ख़रीदा है perfumeGyan.com से, तो
आपका जैसा भी एक्सपीरियंस है आप गूगल पे जा करके अपने रिव्यू को दे सकते हैं। उससे और लोगों को पता चलता है कि हमारी टीम कैसा काम कर रही है, उनको मोटिवेशन भी मिलती है। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।